कथा पर आरंभ होते है, सुनो वीर हनुमान रामा, सुनो वीर हनुमान। आसनयान विराजियो तेज पुंज भगवान, सियापति रामचंद्र पद जय शरणम। सभी भक्तों को बबलू पंडित जी यूट्यूब चैनल की तरफ से जय सिया राम। और आज रक्षाबंधन का बहुत ही पवित्र त्यौहार है, पर्व है। सभी बहनों को जय सिया राम। अब तक आपने जो कथा सुनी, रावण की सभा में अंगद ने अपना पैर जमा दिया और रावण के सभासद जो योद्धा हैं वो सभी पैर उठाने के लिए, पैर को हिलाने के लिए आते हैं, लेकिन किसी से पैर टस से मस नहीं होता है। सभी हार मान करके अपने सिंहासन पर बैठ जाते हैं। तभी उससे आगे की कथा हम आपको सुनाते हैं। कथा को बड़े प्रेम से और ध्यान से सुनिए। कपि बल देखी सकल ही हारे, उठा आपु कपि के परचारे। गहत चरण कह बाली कुमारा, मम पद गहेन तोर उबारा। अंगद की ताकत को देख करके सभी सभासद शर्मा गए, हार गए। किसी से अंगद का पैर टस से मस नहीं हुआ। तभी अपने सभासदों को देख करके और अंगद का तेज देख करके रावण खुद स्वयं अंगद का पैर उठाने के लिए अपने सिंहासन से उठता है। और जब भी जिस समय अंगद का पैर पकड़ने के लिए रावण नीचे की ओर झुकता है, उसी समय अंगद अपने पैर को वापस हटा लेते हैं और रावण से कहते हैं कि हे रावण, मेरे पैर को पकड़ने से तुम्हारा बचाव नहीं होगा। तुम्हारा बचाव तो प्रभु श्री राम के शरण में जाने से होगा, उनके पैर पकड़ने से होगा। गह सिन राम चरण सठ जाई, सुनत फिरा मन अति सकुचाई। भयउ तेजहीन श्री सब गई, मध्य दिवस जिमि शशि सोहई। अरे मूर्ख, अंगद कहता है रावण से कि अरे मूर्ख, तू जाकर के प्रभु श्री राम के चरण पकड़ ले। ये सुन करके रावण बड़ा ही शर्मा गया और रावण के शरीर की सारी शक्ति जाती रही, सारी लक्ष्मी लंका की जाती रही। रावण से लक्ष्मी विरुद्ध हो गई और रावण तेजहीन हो गया। जैसे दोपहर के समय चंद्रमा दिखाई देता है, यानी दोपहर में चंद्रमा दिखाई नहीं देता, उसी तरह से रावण की शक्ति तेज समाप्त हो गया। सिंहासन बैठऊं सिर नाई, मानव संपत्ति सकल गवाई। वह अंगद की बात सुनकर के रावण बहुत ही शर्मा गया और नीचे देखता हुआ अपने सिंहासन पर जा बैठा, मानो सारी संपत्ति खो करके बैठ गया हो। जगदात मां प्राणपति रामा, तासु विमुख किमे लह विश्रामा। श्री रामचंद्र जी जगत के आत्मा और प्राणों के स्वामी हैं। उनसे विमुख रहने वाला भला कैसे शांति पा सकता है। उमा राम की भ्रकुटी बिलासा, होई विश्व पुनि पावई नासा। भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं कि पार्वती, जिस श्री रामचंद्र जी की आंखों के इशारे से ये संसार की रचना हो जाती है और समाप्त भी हो जाता है। तीर्णते कुलिस कुलिस तृण करई, तासु दूत पन कहूँ की मिटरही। उसी प्रकार प्रभु की इच्छा से ही जगत की सृष्टि होती है, जगत का प्रलय होता है, जगत का पालन होता है। तो फिर
प्रभु श्री रामचंद्र जी के दूत का वचन कैसे टल सकता है, जो कि निर्बल को बलवान बना देते हैं। जो शरीर से निर्बल हो, ताकत से कमजोर हो, उसे ताकतवान बना देते हैं, बलवान बना देते हैं, और बलवान को वो निर्बल बना देते हैं। तो प्रभु श्री राम के दूत का वचन कैसे टल सकता है। पुण्य का पिका ही नीति विधि नाना, माननता ही कालु नियाना। रिपु मद मथि प्रभु सुजसु सुनायो, यह कहीं चलो बालिंद्र जायो। फिर अंगद ने अनेकों प्रकार से रावण को नीति बताई, और रावण ने उनको नहीं माना, क्योंकि उनका काल सिर पर नाच रहा था। इसी कारण रावण की बुद्धि में अंगद का कोई भी वचन, कोई भी नीति प्रवेश नहीं कर रही थी। शत्रु के घमंड को चूर करके, घमंड को दूर करके अंगद ने उनको प्रभु श्री रामचंद्र जी का सुयश सुनाया, और फिर वह राजा बाली का पुत्र रावण को ये कहकर के चल दिया, हाथों न खेत खिलाई खिलाई, तो ही अबही का करऊं बढ़ाई। रावण से अंगद कहता है कि हे रावण, मैं अब तेरे आगे बढ़ाई कैसे करूं। जब तू युद्ध भूमि में आएगा, वहां मैं तेरे को अपनी ताकत दिखाऊंगा, तुम्हें खिला खिला करके पटक पटक के मारूंगा। अंगद ने पहले ही सभा में आने से रावण के पुत्र को मार दिया था। प्रथम ही तासु तनय कपि मारा, सो सुनि रावण भयहु दुखारा। जब अंगद ने रावण के सामने ये बात कही कि मैंने तुझे चमत्कार दिखा भी दिया है, जब मैं लंका में प्रवेश किया तभी मैंने तेरे पुत्र को मार दिया, और अब तेरा नंबर है, तेरा काल तेरे सिर पर आ बैठा है, तू रावण समझ जा, नहीं तो तेरा काल मैं तुझे युद्ध भूमि में दिखाऊंगा, मेरा पराक्रम दिखाऊंगा। जा तू धान अंगद पन देखी, भय व्याकुल सब भय विषेखी। अंगद का पर्ण सुनकर के, अंगद का वचन सुन करके सब राक्षस भय से बड़े दुखी हुए और हाथ जोड़ने लग गए। रिपु बल धरई हरसि कपि, बाल तन बल पुंज रामा, बाल तन बल पुंज, पुलक शरीर नयन जल, गहे राम पद कंज सियापति, रामचंद्र पद जय शरणम। शत्रु के ताकत का मर्दन करके, शत्रु के ताकत को समाप्त करके बाली पुत्र अंगद खुश होकर के वहां से चल पड़े और श्री राम के चरण कमलों में आकर के सिर नवा दिया, चरण पकड़ लिए। उनका शरीर बड़ा ही पुलकित था, बड़ा खुश थे और नेत्रों में आनंद के आंसू भरे हुए थे। सांझ जान दस कांधर, भवन गयो बिलखाई रामा, भवन गयो बिलखाई, मंदोदरी रावण ही बहुरी कहा समुझाई, सियापति रामचंद्र पद जय शरणम। संध्या हो गई जब रावण सभा से उठ करके अपने घर मंदोदरी के पास गया। उस समय संध्या हो गई थी, शाम हो गई थी, जब रावण बिलखता हुआ उदास होकर के अपने महल में गया और मंदोदरी ने रावण को समझा करके फिर कहा। ये कथा बड़े ध्यान से सुने, मंदोदरी रावण को क्या कहती है।